हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। टॉपिक का नाम है वर्नियर कैलिपर और ये 11th क्लास फिजिक्स का यूनिट एंड मेजरमेंट का बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्रैक्टिकल टॉपिक है। इससे रिलेटेड भी आपके स्कूल में 11th क्लास में, 9th क्लास में और इवन आईआईटी, नीट, इनमें भी हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते रहे। तो आज इस टॉपिक के बारे में बात करते हैं हम, वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर एक मेजरमेंट, लेंथ मेजरमेंट का मेथड है और इसमें किस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ किया जाता है उसका नाम है वर्नियर कैलिपर। ये डायग्राम में दिख भी रहा है आपको। इसके हेल्प से हम किसी भी लेंथ को पता लगाते हैं। और लेंथ कैसी होनी चाहिए, जो बहुत ही कंसाइज हो, बहुत छोटी लेंथ हो, मेज़र करने के लिए हम इस इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं। बड़ा ही अच्छा तरीका है इसका मेजरमेंट का। कैसे, देखिए सबसे पहले तो इसके पार्ट के बारे में बात करते हैं कि क्या क्या पार्ट इसके अंदर हमारे आते हैं। तो आप देखिए कुछ इस आपने 9th क्लास में, 11th क्लास में और प्रैक्टिकल जब भी करते हैं तो ये इंस्ट्रूमेंट फिजिक्स लैब में रखा रहता है, तो आप सबने देखा हुआ है ये इंस्ट्रूमेंट। तो इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, इसके पार्ट्स के बारे में। चलिए देखते हैं। देखिए कोई भी, अब मान लो स्केल से हमें कोई बॉल का अगर मेजरमेंट करना तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन वर्नियर कैलिपर के जो जा होते हैं, ये जाज, ये एक्सटर्नल डायमीटर मेजर करने में काम आते हैं। तो एक्सटर्नल डायमीटर किसी भी बॉल का, किसी भी सर्कल का हम यहां से बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं इस जा के हेल्प से। और मान लीजिए हमें इनर डायमीटर निकालना है किसी भी चीज का, तो वहां निकालने के लिए हम ये अंदर वाली जाज का यूज कर सकते हैं। इनको एक्सटर्नल जाज, इंटरनल जाज बोलते हैं। दूसरा, अगर किसी चीज की डेप्थ मेजर करनी हो, डेप्थ मेजर करने के लिए हम ये यहां से ऐसे लगा के नीचे की तरफ और तब मेजर कर लेंगे डिस्टेंस को। किसी सिलेंड्रिकल बॉडी है कोई, उसकी डेप्थ मेजर करनी हो तो हम बड़ी इजीली वर्नियर कैलिपर की हेल्प से निकाल सकते हैं। तो वर्नियर कैलिपर हमारा कई इंस्ट्रूमेंट को मेजर करने में काम आता है, बड़ा ही उपयोगी इंस्ट्रूमेंट है ये फिजिक्स लैब का। चलिए बात करते हैं इसके बारे में। तो इस वर्नियर कैलिपर में ये तो थे इसके पार्ट, और बाकी का देखते हैं कैसे क्या रहता है। हाँ जी, इसमें देखिए, इसमें वो रीडिंग दी हुई है। देखिए ये जो रीडिंग है ना आपकी, ये रीडिंग, ये क्या कहलाती है, मेन स्केल रीडिंग। ये जो रीडिंग है आपकी, ये मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। और ये मूवेबल है। ये वाली जो रीडिंग है ये क्या कहलाती है, वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, तो दो बातें ध्यान रखना। एक, वर्नियर कैलिपर के अंदर एक होता है मेन स्केल रीडिंग और दूसरा क्या होता है, वर्नियर स्केल रीडिंग। इन दोनों की हेल्प से हम ज्यादा से ज्यादा एक्यूरेसी तक मेजर कर पाते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। आगे आता है कि इसे मेजर कैसे करा जाता है। तो मेजर करने का तरीका यही है, या तो बॉल को इसके बीच में रख दो, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको यहां रख दो, या अंदर की तरफ से रख दो, या ऐसे बाहर की तरफ से लगा दो। इसी तरीके से हम मेजर करेंगे इसे। चलिए आगे देखते हैं। अब वर्नियर कैलिपर में रीडिंग कैसे होती है वो देखना है हमें, वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वो देखते हैं अब हम। तो मेन स्केल जो होता है आपका, मेन स्केल, तो मेन स्केल के अंदर अगर हम बात करें तो मेन स्केल की जो डिवीजन होती है, और एक डिवीजन में 1 mm होता है। यानी कि ये जो ऊपर वाली रीडिंग है, ये मेन स्केल की जो रीडिंग है 1 2 3 4 5, ये डिवीजन है, और इसके बीच का ये जो है ये कितना है, 1 mm। ये आपको समझने की जरूरत है। इसी तरीके से जो वर्नियर स्केल होता है, ये नीचे वाला जो मूवमेंट करता है, ये वर्नियर स्केल होता है। और वर्नियर स्केल में डिवीजन कितने होते हैं, 0.9 mm। कैसे, देखिए एक बात ध्यान रखना कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन वो कितने के बराबर है, 9 मेन स्केल डिवीजन के बराबर होता है।
तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने के बराबर हो जाएगा हमारा 9/10 मेन स्केल रीडिंग। तो यहां से 0.9 mm आ जाता है, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कोई लेंथ निकालनी है हमें, मान लो मैंने आपको एक बॉल दे दी और आपको कहा कि इसको वर्नियर से स्केल की हेल्प से आप मेजर करके बताओ, तो कैसे आप उसको मेजर करोगे, ये आपके लिए चैलेंज रहेगा, एक टास्क रहेगा। प्रैक्टिकल भी आपसे स्कूल वगैरह में करवाया जाता है कि कैसे आप मेजर करोगे, तो वो देखना है हमें। चलिए देखते हैं। तो लेंथ निकालने के लिए हम क्या करते हैं, लेंथ निकालने का तरीका होता है मेन स्केल की रीडिंग लो, ऐड करो क्या उसमें लिस्ट काउंट और मल्टीप्लाई किससे कर दो, वर्नियर स्केल डिवीजन के जहां से वो कोइंसाइड हो रहा है मेन स्केल के साथ। टफ लगा ये बात? चलिए टफ लगी होंगी यहाँ, क्योंकि 2-3 वर्ड आ गए। एक तो ये कोइंसाइडिंग, दूसरा लिस्ट काउंट क्या होता है, ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, फिर हम देखते हैं कि कैसे हम इसको निकालते हैं, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम। चलिए चलिए देखते हैं इसे, तो कैसे निकालते हैं ये देखिए। एक वर्ड आया हमारे पास लिस्ट काउंट, क्या होता है, एक वर्ड हमारे पास आया लिस्ट काउंट। तो लिस्ट काउंट को समझना जरूरी है कि लिस्ट काउंट का मतलब क्या होता है कि एक वर्नियर स्केल मिनिमम कितना लिस्ट तक काउंट कर सकता है, वो लिस्ट काउंट कहलाता है, ठीक है जी। तो ये बात ध्यान रखनी है आपको, कितना ये आपको लिस्ट काउंट जनरली वर्नियर स्केल के ऊपर लिखा मिलता है, कितना मेजर कर सकता है। 0.02 mm तक की एक्यूरेसी देगा, 0.1 mm तक की एक्यूरेसी देगा, 0.05 mm तक की एक्यूरेसी दे देगा, ये आपको उसके लिखा मिलेगा। नहीं तो आप वैसे भी काउंट कर सकते हो। कैसे निकालते हैं लिस्ट काउंट, यहां पर ये लिखा भी हुआ है आपका लिस्ट काउंट निकालने का तरीका। लिस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर कैसे निकालते हैं, 1 मेन स्केल रीडिंग माइनस में 1 वर्नियर स्केल रीडिंग, माइनस कर दो तो वो आ जाएगा 0.1 mm, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना आप कि भाई एक चीज बताओ कि कोई स्केल है आपका, माइनस में, भाई मान लेते हैं कि ये मेन स्केल रीडिंग है आपकी और ये आपकी वर्नियर स्केल की रीडिंग है। इनके बीच का जो गैप है, मिनिमम गैप जो है, दो लाइनों के बीच का मिनिमम गैप, वही क्या होगा, लिस्ट काउंट होगा। इतने मिनिमम तक वो मेजर कर सकता है। अब हमें ये पता है 1 MSD कितना होता है, 1 mm, और हमें ये पता है ये कितने के बराबर है, 0.9 mm। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.1 mm तक हम लिस्ट काउंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जनरली लिस्ट काउंट निकालने का तरीका होता है, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। तो कई बार इसकी जरूरत पड़ जाती है, लेकिन ये हमें गिवन मिलता है जनरली क्वेश्चंस के अंदर। चलिए और देखते हैं। एक वर्ड और आता है हमारे पास, जीरो एरर क्या होता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है कि जीरो एरर क्या होता है। जीरो एरर क्या है वो देखते हैं। देखिए जनरली क्या होता है, देखिए इधर ध्यान दीजिए, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वर्नियर स्केल का ये 0 है, मेन स्केल का ये 0 है। जनरली जब ये दोनों आपस में अटैच होंगी तो 0 से 0 मैच करेगा, यानी ये वाला 0 और ये वाला 0 एक लाइन पर होंगे जब शुरुआत में इनको टच कर देंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम, जीरो एरर कहेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो उसको क्या कहेंगे हम, जीरो एरर, ठीक है। तो उसको क्या कहेंगे, जीरो एरर। याद रखना ये बात कि जीरो एरर क्या होता है। चलिए अब ये बात भी क्लियर हुई कि जीरो एरर क्या होता है। अगर ये 0 कोइंसाइड नहीं करे तो जीरो एरर हो गया। अगर कोइंसाइड नहीं कर रहे हैं, जीरो एरर है, तो अगर मेन स्केल के 0 से 0 थोड़ा सा इस तरफ है, राइट साइड है, तो उसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव जीरो एरर। और अगर मेन स्केल के 0 से वर्नियर स्केल का 0 लेफ्ट साइड में आता है तो इसको क्या कहेंगे, नेगेटिव स्केल 0। नेगेटिव
जीरो एरर। तो ये दो पॉइंट आपके डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर। पॉजिटिव जीरो एरर क्या होता है, नेगेटिव जीरो एरर क्या होता है और जीरो एरर क्या होता है, ये भी मैंने आपको डिस्कस करके बता दिया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है आपको, आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड पूछ लिया जाता है। चलिए अब मेजरमेंट कैसे करते हैं ये देखते हैं। हम मेजरमेंट करने का तरीका क्या होता है वो देखते हैं, कैसे मेजर करेंगे मैंने अभी बता तो दिया आपको। ठीक है, लेकिन करते कैसे हैं वो देखते हैं। देखिए मान लीजिए कि कोई बॉल है हमारे पास और मैंने इस कैलिपर के बीच में वो बॉल ऐसे रख दी, एक रीडिंग आ गई हमारे पास। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले जब कंडीशन क्या देखनी है कि वर्नियर स्केल का जीरो कहां लाई कर रहा है, वो पॉइंट। ठीक है, तो जीरो से पहले की कितनी रीडिंग है वो काउंट कर लो आप। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। जीरो से पहले क्या वर्ड आया हमारे पास, 16 पॉइंट लगेगा। अब 16 के बाद वर्नियर स्केल की रीडिंग क्या है वो काउंट करनी है, और वो कौन सी काउंट करनी है ये याद रखने वाली बात है। वो हमें काउंट करनी है आपकी, वो काउंट करनी है हमें जहां ये वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के कोइंसाइड कर रही है। ठीक है, तो भाई लेंथ निकालने का फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लेंथ निकालने का फॉर्मूला बताया था मैंने आपको कि मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट मल्टीप्लाई बाय वर्नियर स्केल रीडिंग, यही तो बताया था जी आपको। तो अब मान लेते हैं कि लिस्ट काउंट हमारा कितना दिया हुआ है, 0.05 हमारा लिस्ट काउंट है। तो एक चीज हमें पता चल गई, मेन स्केल की रीडिंग हमें पता चल गई, एमएसडी कितना है 16। वर्नियर स्केल की रीडिंग बतानी है तो वो कैसे निकालते हैं हम, जहां पर ये वर्नियर स्केल की लाइन मेन स्केल की लाइन के कोइंसाइड कर दे, ऐसा पॉइंट ढूंढना है। देखिए यहां नहीं कोइंसाइड कर रही, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रही, ये भी कोइंसाइड नहीं कर रही, जहां कोइंसाइड करेगी वो पॉइंट हमें नोटिस करना है इसमें। ठीक है, और वो पॉइंट आता है हमारा ये, और यहां से यहां तक ये लाइन कितनी है ये काउंट कर लेना है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक है, तो ये 13 लाइन बनी हमारी, तो वो ही हम यहां लिख देंगे वर्नियर स्केल डिवीजन 13। ठीक है, अब तो सोल्व कर लो, अब तो बड़ा आसान काम हो जाता है रीडिंग करना। लेंथ कैसे मेजर करेंगे, तो एमएसडी कितना दिया हुआ है 16, प्लस में लिस्ट काउंट कितना दिया हुआ है 0.05, और वर्नियर स्केल कितना दिया हुआ है 13। तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 16.65 mm। ठीक है, तो ये निकालने का तरीका रहता है मेन स्केल रीडिंग प्लस में लिस्ट काउंट इनटू में वर्नियर स्केल की रीडिंग, और वर्नियर स्केल जहां नीचे वाली लाइन ऊपर वाली लाइन से टच कर रही हो ऐसे, वो पॉइंट तक के हमें सारे काउंट कर लेने हैं। देखिए सब आपस में कोइंसाइड नहीं करेंगी, एक पॉइंट ही कोइंसाइड करेगा, उस लाइन को हमें गिन लेना है। ठीक है, तो ये वर्नियर कैलिपर का टॉपिक था, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसमें हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। एक तो लिस्ट काउंट डिस्कस किया है, दूसरा जीरो एरर, पॉजिटिव जीरो एरर, नेगेटिव जीरो एरर, और लेंथ कैसे मेजर करते हैं, ये सारे पॉइंट मैंने आपको डिस्कस करके बता दिए हैं वर्नियर कैलिपर से रिलेटेड। तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं। थैंक यू वेरी मच दोस्तों।